लाहौर के बलाच टीपू केस का मरकजी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तहरीक इंसाफ और JUI का पार्लियामेंट में मिलकर चलने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेट और कौमी असम्बली के लिए कमेटियां कायम कर दी। कहा बाहमी मशवरे से इकट्ठे चलेंगे। कोशिश होगी जमहूरियत के लिए मिलजुल कर किरदार अदा कर सके। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को किसी जलसे जुलूस और धरने की जरूरत नहीं। मुल्क को अमन व इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की जरूरत है। पाकिस्तान को सिर्फ अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी तरक्की से रोक सकती है। कोई इंतशार की सियासत करता है तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी करता है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा PTI की मकबूलियत फैज हमीद की वजह से नहीं। बानी PTI का मौक़िफ़ है कि तलखियां कम होनी चाहिए। वो टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप में सियासी लोग नहीं। ये बानी PTI को एडवाइस देने की पोजीशन में नहीं। यकीन है सब लोग पार्टी में वापस आएंगे। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैदान में आ गई। कहा बिजली की कीमत खुद तय करेंगे। पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा 171 मेगावाट के 7 मंसूबे चल रहे हैं। 600 मेगावाट के 10 मंसूबे जेर तामीर हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स भी जल्द हासिल करेंगे। बिजली की कीमत कब से कम होगी मुजम्मिल असलम ने ये नहीं बताया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा महंगी बिजली की वजह IPPs नहीं मुल्क के मौशी हालात हैं। रिपोर्ट की गिरावट से बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हुई। IPPs मुआहदों को ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं करेंगे। IPPs को नई शराइत पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के बिजली के कारखाने मकामी कोयले पर मुंतकिल होंगे। मामले पर ज़्यादा बैंड बाजा नहीं बजा सकते। कौम 2 माह में खुशखबरी सुनेगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा IPPs मुआहदे मईशत का खून चूस रहे हैं। कोई भी मुआहदा कवायद के मुताबिक नहीं हुआ। IPPs को 1 लाख करोड़ रुपए मुफ्त दिए जा रहे हैं। 9 सेंट से ज्यादा रेट पर सनतें नहीं चल सकती। हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्क सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, हुकूमत 40 खानदानों के लिए 25 करोड़ आवाम को कुर्बान ना करे। अवाम को सस्ता घी, तेल, आटा, चीनी बेचने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी में सेक्रेटरी सनत व पैदावार की तस्दीक। कहा यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फिजा खत्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स को 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। इंतजामिया का दावा। कहा हुकूमत ने कंपनियों से लेन देन के मामलात के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स के 6000 मुलाजमीन मुस्तकिल, 5000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की जलसा मनसूख होने पर अपनी ऑडियो की तस्दीक। कहा समझ नहीं आई कि आजम सवाती की बानी से सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई। हमारे लिए ये अजीब बात थी। बानी PTI को इंतशार का खदशा जाहिर करके जलसा मुलतवी कराया गया। 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा अली अमीन गंडापुर से राबता करके उन्हें इस्लामाबाद के हालात बताए। वज़ीर आला की जेल में बानी PTI से बात हुई। बानी PTI ने रिकन्फर्मेशन के लिए सुबह रहनुमाओं से मुलाकात की। जेल में बात कैसे हुई वो तफसीलात नहीं बता सकता। इंतजामिया ने हालात देखते हुए जलसे का NOC मनसूख किया था। कुछ हो जाता तो मलबा तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर गिरना था। पाकिस्तान में M-Pox का दूसरा केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक नुशैरा का शहरी दुबई से पेशावर आया। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
हैदराबाद में पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट। हुक्म के मुताबिक 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। कोयटा में कॉन्गो वायरस का केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक कॉन्गो वायरस से मुतासरा मरीज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनतों से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ का स्मेरा बोर्ड के गैर फाल होने पर इजहार बरहमी। कहा कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अहम इदारों के बॉर्डर्स पर फौरी तश्कील की जाए। सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम की जाए। बिजली बिलों को अदा करना अब हमारे बस में नहीं रहा। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे सस्ती बिजली बन रही है। जिस इलाके के वसाइल हों उसे तरजीह दी जानी चाहिए। 28 अगस्त को ताजरों की हड़ताल की हिमायत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा धरनों और जलसों के बगैर PTI को बैरूनी फंडिंग नहीं मिलती। जलसे जुलूस ना करने से PTI शदीद माली बहरान का शिकार है। पैसे बांट कर लोग इकट्ठे करके कहते कौम हमारे साथ है। PTI की सियासत की हकीकत आया हो चुकी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा नून लीग के रहनुमा जलसे पर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर का इंतजार करें। लग पता जाएगा। किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया गया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास 25 अगस्त को होगा। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर भी गौर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह का आगाज। अडाला जेल में केस की समाअत। वकला ने जुज़वी तौर पर जिरा मुकम्मल कर ली। केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 25 से 27 अगस्त तक होगा। भावल नगर में कैंची मोड़ के करीब कार और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 2 शदीद जख्मी। जख्मी अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड बना डाला। सोने की फी तोला कीमत में मजीद इजाफा। कीमत 2,62,000 रुपये फी तोला हो गई। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन की मुलाकात। तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज़ ने कहा माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल है। स्मॉग के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इंटरनेट की बंदिश और फायर वॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। केस जस्टिस शकील अहमद की अदालत मुंतकिल। अदालत ने कहा जस्टिस शकील अहमद इसी तरह के केसेस सुन रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से 1 जुलाई से अब तक 22 अफराद जाम बहक। मजमूई तौर पर 5,500 के करीब अफराद मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 158 मकानात तबाह। 622 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। फसलें और 35 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई।